हेलो, मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं जेई एस्पिरेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स और केली हैमिल्टन थ्योरम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है वो देख लेते हैं। तो इफ ए इज ए मैट्रिक्स of order n, obviously, then characteristic equation of A is given by, इसको डिनोट करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल एक्स, ए माइनस एक्स इंटू आई इज इक्वल टू 0। ये डिटर्मिनेंट है। ए हमारा n बाई n मैट्रिक्स है, तो आई भी क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, वो भी ऑर्डर n का होगा। आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n यहाँ पर। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर कोई भी मैट्रिक्स हमें दिया है तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करके हमें एक इक्वेशन मिलेगा और वही ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा। और इसका ऑर्डर, ए का जो ऑर्डर है वही इस इक्वेशन का डिग्री होगा। जैसे ए का ऑर्डर यहाँ पर n है, तो इस इक्वेशन का जो डिग्री होगा वो n होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करें तो क्या होगा, यहाँ से इस फॉर्मूले का अगर यूज़ करें हम तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स इंटू आई, तो 1 माइनस एक्स आएगा यहाँ पर, 1 माइनस एक्स 2, ये आएगा 3, 4 माइनस एक्स, तो यहाँ पर ए माइनस ऑफ एक्स इंटू आई है। तो जो मैट्रिक्स है 2 बाई 2 मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये ऑर्डर 2 का, तो डायगोनल एलिमेंट में 1 1 है, इसलिए हमसे डायगोनल एलिमेंट यहाँ पर चेंज होगा, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सेम ही रहेगा। दिस इज इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर 5x प्लस 4 माइनस 6 इक्वल टू 0। यह है हमारा इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर द मैट्रिक्स ए, जिसका ऑर्डर क्या है 2 है, इसलिए इस इक्वेशन का जो डिग्री है वो 2 है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम हर बार तो इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 3 बाई 3 मैट्रिक्स होगा तो कैलकुलेशन में दिक्कत होगा, हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो हम देख लेते हैं कि अगर नोट लिख लीजिए, नोट अगर देखें हम कि अगर ए एक 2 बाई 2 मैट्रिक्स है, अगर ए 2 बाई 2 मैट्रिक्स है, देन इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ एक्स, वो सिंपली हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम डायरेक्टली मैट्रिक्स ए, किसी भी 2 बाई 2 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर ए एक 3 बाई 3 मैट्रिक्स है, 3 बाई 3 मैट्रिक्स है, देन इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा
वो इस प्रकार से होगा, डेट इज एक्स क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनर ऑफ A11 माइनर ऑफ A22 और माइनर ऑफ A33 टू एक्स प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस होगा, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव, अब यहाँ पर नेगेटिव, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का है। वहाँ पर M11 ये होगा हमारा माइनर, M11 M22 और M33 आर माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स का माइनर है ये सब। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम आसानी से 3/3 मैट्रिक्स और 2/2 मैट्रिक्स का हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें, इसी एग्जाम्पल को अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँ मैं, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2 है, तो इस इक्वेशन का जो डिग्री होगा वो 2 होगा। एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस क्या है यहाँ पर, तो सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट 1 + 4 5x प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो 1 × 4 इट इज 4 - 6 दैट इज -2 = 0। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है बिल्कुल इसी इक्वेशन की तरह आया है। तो इस इक्वेशन का यूज़ करके, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम डायरेक्टली किसी भी 2/2 मैट्रिक्स का हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा अभी तक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 3/3 मैट्रिक्स का, एक और एग्जांपल 3/3 मैट्रिक्स का ले लेते हैं। एग्जाम्पल है कि मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स 1 2 3 मान लेते हैं, या 0 -1 2 1 -1 और इसको 3 मान लेते हैं। मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का एक मैट्रिक्स है ये। इसका मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है, तो अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करें, क्योंकि ऑर्डर 3 का एक मैट्रिक्स है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए का जो होगा वो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि x³ माइनस ट्रेस आएगा, तो ट्रेस पहले फाइंड कर लेते हैं, दैट इज ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, तो यहाँ ट्रेस ऑफ ए आपको दिख रहा होगा कि इनको ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा 3, ट्रेस आएगा 3। सिमिलरली हम लोग माइनर भी हमें चाहिए, माइनर M11 M22 और M33 भी निकाल लेते हैं। तो माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, तो कैंसल दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दैट इज माइनर हो जाएगा इसका -1 M22 क्या होगा इसका माइनर, सो दिस इंटू दिस दैट इज 3 - 3 = 0। सिमिलरली M33 जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा दिस इंटू दिस दैट इज -1। तो ये सारे क्या है माइनर्स है। अब इन माइनर्स का सम, और आखिर में एक और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा 1 पहला एलिमेंट, सो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस दैट इज -1। ठीक है, फिर +1
दिस इंटू दिस डेट इज़ 4 माइनस डेट इज़ 7, तो ये हो जाएगा हमारा 6, ये 6 आएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम आसानी से इस फॉर्मूले में ये सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए निकाल सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कि ट्रेस हमारा 3x² आएगा प्लस माइनर क्या है इनका सम, डेट इज 1 + 0 - 1, ये होगा x प्लस डिटर्मिनेंट, सॉरी फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस आएगा यहाँ पर, और डिटर्मिनेंट ऑफ दिस डेट इज 0। तो यहाँ से जो इक्वेशन आ रहा है वो है हमारा x³ - 3x², और ये आप देख पा रहे हो कि ये 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म नहीं आएगा, प्लस 6 = क्या है 0। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगा। सॉरी, वापस से मैंने यहाँ पर गलती किया, ये -6 होगा, माइनस क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है और डिटर्मिनेंट हमारा 6 आया तो -6 होगा ये, तो यहाँ -6 होगा। तो ये हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए, 3×3 मैट्रिक्स, किसी भी 3×3 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके आसानी से निकाल सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम के बारे में, जिसे कहते हैं हम लोग केली-हैमिल्टन थ्योरम। केली-हैमिल्टन थ्योरम, तो केली-हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता है वो देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन समझ में आ गया होगा आपको। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने देख लिया, अब देख लेंगे केली-हैमिल्टन। थ्योरम, केली-हैमिल्टन थ्योरम। केली-हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एवरी मैट्रिक्स satisfies its own characteristic equation। हर एक मैट्रिक्स अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया था जो 2×2 मैट्रिक्स था, 1 2 और ये 3 4 था। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आया था वो आया था हमारा ये x² - 5x - 2 = 0। ये था इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो केली-हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता है कि हर एक मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर मैं x की जगह a डाल दूँ, x की जगह क्या डाल दूँ मैं a डाल दूँ, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा ये बिल्कुल, ये इक्वेशन जो बनेगा वो बिल्कुल ट्रू होगा। दैट इज दिस, सिंस a और a² और a मैट्रिक्स है तो इसे भी हमें मैट्रिक्स के रूप में लिखना होगा, तो ये हमारा क्या होगा I होगा, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है हमारा, और केली-हैमिल्टन थ्योरम के रूप में ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। दैट इज एवरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय इट्स ऑन मैट्रिक्स, है ना। सो यहाँ पर I जो है ये इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है, ठीक है। सिमिलरली 0 जो है वो यहाँ इज ज़ीरो मैट्रिक्स।
जीरो मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर टू का ही टू ऑर्डर का ही ये जीरो मैट्रिक्स होगा। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज केली हैमिल्टन थ्योरम, दैट इज एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल कि एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर 3 है और उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें दिया हुआ है कि मान लीजिए इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0 है। तो अगर ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है और ये उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो केली हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि ये जो मैट्रिक्स है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज a³ माइनस 2a² प्लस a माइनस 4i इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारा फॉर्म। यहाँ पर i जो है वो ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और जो 0 है राइट साइड पे ये ऑर्डर 3 का 0 मैट्रिक्स है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे ये काम करता है और कैसे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज़ करके हम ट्रेस और डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। और एक PYQ भी करेंगे हम जेई पे, तो देख लेते हैं आगे क्या। क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेता हूं मैं कि A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 satisfying a² माइनस 5x प्लस 6i इक्वल टू 0। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए जो ऑर्डर 2 का है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें फाइंड करने को दिया है कि इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालो और डिटर्मिनेंट निकालो, ठीक है। तो हमें पता है कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा, सिंस ये ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है, 2/2 मैट्रिक्स है ये, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा x² माइनस ट्रेस होगा, ट्रेस ऑफ इंटू x प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, ये होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और हमें केली हैमिल्टन थ्योरम से पता है, केली हैमिल्टन थ्योरम से पता है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ से a² माइनस ट्रेस ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इंटू i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक। तो अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करो, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो आसानी से हमें दिख रहा है कि ट्रेस ऑफ ए जो है वो क्या है, ट्रेस ऑफ ए कंपेयर करेंगे तो 5 है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या है, 6 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 6 है। तो इस तरह से हम अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और केली हैमिल्टन थ्योरम की मदद से हम लोग ट्रेस और डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं किसी भी एक मैट्रिक्स का,
उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं जो जेई में आ चुका है। जैसे एग्जाम्पल ये जेई मेंस 2025 में आ चुका है, जेई मेंस 2025 में। तो ऐसा दे रखा है कि लेट A be a 2x2 matrix and I is an identity matrix of order 2 ऐसा दे रखा है। फुल स्टॉप। The roots of the equation determinant of x into I is equal to 0 are -1 and 3 ऐसा दे रखा है। अब बोल रहा है कि फाइंड द क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द सम of diagonal elements of a square, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि ए एक 2x2 मैट्रिक्स है, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, और रूट्स ऑफ द इक्वेशन दे रखा है कि -1 और 3 है, और हमें पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर। तो हमें एक्चुअली फाइंड करने को क्या दिया है, डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर, मतलब हमें फाइंड करने को दिया है कि ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर निकालो। ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर हमें निकालना है, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। तो हमें पता है कि किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा वो इसी फॉर्मेट का होता है, ठीक है। हाँ, तो क्या फॉर्मेट होगा, 2x2 अगर मैट्रिक्स है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए जो होगा वो इस फॉर्मेट का होगा, डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट का होगा। हमें ये पता है कि 2x2 मैट्रिक्स है तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा वो इसी फॉर्मेट का होगा। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है कि अगर ये इक्वेशन ये है, ये जो इक्वेशन दे रखा है ये कैरेक्टरिस्टिक, इसको सॉल्व करने के बाद बिल्कुल इसी तरह आएगा, ठीक है। अब ये दे रखा है कि इस इक्वेशन का जो रूट्स है वो है हमारा -1 और 3। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कि अगर 2 रूट्स दिए हुए हैं तो हम इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। इक्वेशन क्या होगा, जिसका रूट्स 1 और -1 है, -1 और 3 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट -1 प्लस 3 दिस इंटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, -3 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अगर आप ध्यान से देखें, है ना, इस इक्वेशन को, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए है, सिमिलरली ये भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही है जिसका रूट दिया हुआ है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट्स क्या है, -1 और 3 है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर करूँ, है ना, इन दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर करूँ, कंपेयरिंग 1 and 2, हमें क्या मिलेगा, इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा कि ट्रेस ऑफ ए जो है वो हमारा, ट्रेस ऑफ ए जो है, इसको इससे कंपेयर करेंगे, ट्रेस ऑफ ए जो है वो 2 है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो है -3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो है -3। अब हमें पता है कि, हमें क्या पता है कि केली हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो एक मैट्रिक्स है ए, तो ये अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कि मैं ले लेता हूँ ऊपर,
तो अकॉर्डिंग टू केले हैमिल्टन थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए माइनस 3i इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ये ट्रू होगा। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू, ये दोनों इस तरफ आ जाएगा अगर, तो स्क्वायर प्लस 3i हो जाएगा। अभी हमें ए स्क्वायर का क्या बोला है, यहाँ क्वेश्चन में निकालने को, ट्रेस निकालने को बोला है। ए स्क्वायर का ट्रेस चाहिए हमें, तो हम दोनों तरफ क्या ले सकते हैं, ट्रेस ले सकते हैं इसका। दोनों तरफ अगर ट्रेस लोगे तो क्या मिलेगा, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा ट्रेस ऑफ ट्वाइस ए प्लस 3i। अगर हम प्रॉपर्टी यूज़ करें तो ट्रेस ऑफ ट्वाइस ए प्लस ट्रेस ऑफ थ्राइस ए आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है कि ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी कैन बी रिटन एज ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। सिमिलरली अगर कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन रहेगा किसी मैट्रिक्स के साथ, तो ट्रेस के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये स्केलर बाहर आ जाएगा, दैट इज 2 ऑफ ट्रेस ऑफ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, प्लस 3 इंटू ट्रेस ऑफ ये आ जाएगा आई। अभी हमें क्या पता है, हमें जो ट्रेस है, ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स, ट्रेस हमें यहाँ से पता है कि ट्रेस हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है कि ट्रेस हमारा इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा, 2 होगा, तो 2 इंटू 2 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे किस ऑर्डर का है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे ऑर्डर 2 का है, तो ट्रेस क्या होगा इसका, 2 होगा। तो यहाँ से 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था, दैट इज सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर जो है वो क्या आएगा हमारा, 10 आएगा। तो ये जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको कि ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ा और केली हैमिल्टन थ्योरम पढ़ा, और उसके बाद हमने इस क्वेश्चन को उन दोनों की मदद से सॉल्व किया। केली हैमिल्टन थ्योरम और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की मदद से हमने सॉल्व किया। तो धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही।